हमारे यहाँ योगा तो बहुत पुरानी विधि है और बहुत पुरानी विधि है योगा, लेकिन योगा को ब्रांड बना करके बिजनेस करना अगर कोई किया तो वो निकल के आए बाबा रामदेव जी। और बाकी लोग म्यूट कर लें। बाबा रामदेव जी योगा को लेके आए और उन्होंने उससे एक बड़ा व्यापार, बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और उनका असर ये हुआ कि हम देखें कि वो सीधे सीधे सत्ता को बदलने तक की स्थिति में पहुंच गए और उन्होंने ठेका ले लिया कि हम सत्ता को भी बदल देंगे और फिर सत्ता बदली और उसका भरपूर उन्होंने उपयोग किया और फिर उसके बाद योगा छोड़ करके फिर वो व्यापार शुरू कर दिए और वो व्यापार में आयुर्वेद को केंद्र में बना करके और भारतीयता के नाम पर और तरह तरह के नाम पर उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और आज की तारीख में भारत ही नहीं दुनिया में वो छा गए हैं। अब उनकी कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कहाँ कहाँ फैक्ट्री है और वो फैक्ट्रियां कैसे लगी, क्या हुई और उनके उत्पाद, वो तरह तरह के उत्पाद सामान्य आदमी के, आम आदमी के जीवन से संबंधित कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है जो उनका पतंजलि लोगों को मुहैया न कराता हो। इसी बात पर और खास करके फिर उनके विज्ञापन की एक पद्धति बनी कि वो अपने अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, एलोपैथ है या कुछ भी है, जो कुछ भी है, उस सब के प्रति एक दुष्प्रचार उन्होंने शुरू किया और कहा कि एलोपैथ तो बहुत ही जो नेगेटिव है और वो खराब करता है और उससे ये दवाइयां वो दवाइयां, हमारी दवाइयां बिल्कुल हार्मफुल नहीं है और हम तो हर मर्ज की दवा हमारे पास है, कोरोना की भी दवा है हमारे पास, कैंसर की भी दवा है हमारे पास और हर चीज की दवा हमारे पास है। और उसके अलावा पहले तो वो कहते थे कि सबकी दवा तो हमारा योग है, हमारे साथ आइए, हमारा क्लास कीजिए, हाई हाई पे करके हमारा क्लास कीजिए और आप योगा कीजिए, आप सब ठीक ठाक मामला हो जाएगा। फिर उसके बाद योगा के बाद आए कि अगर उससे कुछ बच रहा है तो हमारी आप दवाइयां ले जाइए, लौकी का जूस पीजिए, करेला का जूस पीजिए और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो उन्होंने टैबलेट के रूप में आपको मुहैया कराना शुरू किया कि सुविधाजनक तरीके से आप आइए और हमारी आप कैप्सूल लीजिए और आप फटाफट ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो गला काट प्रतियोगिता शुरू हुई बाजार में और खास करके ये दवाइयों के क्षेत्र में, इनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते रहे कि अपने यहाँ ये जो गाय की हड्डी मिलाते हैं, चूरा मिलाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन सबसे अब चूंकि सत्ता के संरक्षण है तो कोई भी अस्त्र इनके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन फिलहाल खास करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनके ऊपर केस दायर किया और कहा कि वो जिस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को, हमारी विधि को ये अपमानित कर रहे हैं और उसको छोटा दिखा रहे हैं, ये गलत है। इनके पास प्रमाणन क्या है, क्या उनका, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दे दिया। नोटिस क्या, सीजीआई अपने रमना साहब तो बहुत पहले भी इनको नोटिस दे चुके थे, इनको आगाह कर चुके थे कि ऐसी बात मत कीजिए, लेकिन फिलहाल तात्कालिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अब वो नोटिस दिया है कि आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे, नहीं तो आप जो भी विज्ञापन, गलत विज्ञापन देते हैं, भ्रामक विज्ञापन देते हैं, तो आपके ऊपर अब हम सजा लगाएंगे, 1 करोड़ तक की हम सजा लगाएंगे। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आपके बीच। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है, आइए मुझसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ नैदानिक मनोविज्ञान की विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा वत्स जी हैं, आप रांची से हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ एक गांधीवादी एक कार्यकर्ता जागृति राही जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ प्रबंधन के प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, आपका स्वागत है। और हम शुरू करेंगे अपने अखिल स्वामी जी से ही कि आप तो प्रबंधन बच्चों को और इतना बड़ा मैनेजर खुदे निकल गया है और वो करके दिखा रहा है, उससे बड़ा कोई प्रबंधन हो नहीं सकता है। तो आप इस पूरे अभियान में देखिए आनंद जी, पहली बात तो आपने रामदेव जी का जो परिचय कराया वो योगी कह के कराया, मैं उन्हें योगी नहीं मानता। देखिए योगित्व की स्थिति क्या होती है, योगी कौन होता है?
जब आप महावीर की फोटो देखते हैं, गुरु नानक जी की फोटो देखते हैं, जब आप राम की फोटो देखते हैं, महात्मा बुद्ध की फोटो देखते हैं, आपको शांत भाव दिखाई पड़ता है। यह योगित्व का उदाहरण है। योगित्व का जो स्थिति होती है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि जो कि न दुख में दुखी हो, न सुख में सुखी हो, हर चीज को दृष्टा भाव से देखे, जो भगवान कृष्ण ने कहा था। आपने कहा कि रामदेव जो है वो योगा सिखाते हैं। अरे रामलीला मैदान में जब पुलिस आई, उनकी जो बदहवास चेहरा आपने देखा, और बिल्कुल चेहरे में बदहवासी, और वो सलवार सूट पहन के भागे, ये क्या योगी की निशानी है? आप बताइए। योगी होता है वो कहता है ठीक है, जो लिखा है नियति में मैं बैठा हूं, मैं धर्म पे टिका हुआ हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे जेल भेजो, मार दो, नहीं मारो, मेरे को न सुख में सुखी हूं, न दुख में दुखी हूं। वो होता है योगी। तो पहली बात तो वो योगी नहीं। दूसरी बात यह है, आप ये सोचिए कि ये जो पूरा प्रपंच, एक कहा जाता है, जो पुरानी कहावत है, पुरानी मान्यता भी है, कि जो बिजनेस में हो उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए, देखिए आज की तारीख में 9.5 साल से रामदेव जी ने पूरा आनंद उठाया है राजनीतिक जो इनको संरक्षण मिला हुआ है उसका। अब आप कल्पना कीजिए 2024 मई में जब सरकार बदलेगी तब इनका क्या हाल होगा। इसका मतलब यह है कि इन्होंने एक राजनीतिक दिशा लेने की गलती कर दी और जिसका फल इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो इन्होंने जिस प्रकार से एक सोया कंपनी को टेक ओवर किया और जिस प्रकार से उसमें पूरी कार्यप्रणाली हुई है, क्योंकि उस क्षेत्र में मैंने काम किया है, वो पूरा फर्जीवाड़ा है और हजारों करोड़ों का घोटाला है। तो योगी तो घोटाले नहीं करते। लेकिन अच्छा, और एक चीज समझिए, अगर इनको अपने आयुर्वेदिक उपचार में इतना विश्वास है, आप आनंद जी बताइए, जब ये इन्होंने अन्ना हजारे का एक फर्जी जो संत थे, एक और फर्जी संत थे, वो महाराष्ट्र से थे, ये हमारे उत्तराखंड से हैं, वो भूख हड़ताल पे रहे थे। रामदेव ने भूख हड़ताल की, 6-7 दिन के बाद बुलटंग हो गए, मुंह से झाग निकलने लगे, मरने की स्थिति में आ गए। और भी कहां जाके भर्ती हुए? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कैंसर का इलाज ढूंढते हैं और अपने आप भर्ती हो गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। बाल मुकुंद जी जो उनके खासम खास हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं, वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये योगी लोग हैं। कैसे योगी लोग हैं? एक वहां साउथ के हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी, और बड़े योगी पुरुष अपने को कहते हैं, और बड़े बड़े जो पूंजीपति और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके शिष्य हैं। वो सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं अंग्रेजी उपकरणों से, योगा नहीं करते। तो इसका मतलब यह है, ये प्रपंच केवल देश को लूटने का और गरीब जनता को दिग्भ्रमित करके धर्म के नाम पे, योगा के नाम पे लूटने का है। ये तो जब सत्ता बदलेगी तो पता चलेगा कि ये जो आयुर्वेद के नाम पे हमको खिला रहे हैं, इसमें कितना संख्या मिला हुआ है। लोगों की किडनी फेल हुई है क्योंकि परिष्कृत नहीं होता इसमें जो जड़ी बूटी हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, उसमें उनका प्योरिफिकेशन होता है। अब कोई जड़ी बूटी ले आए आपने, उसे उठा के खा लिया सीधे, और पता चला सांप ने जाके वहां उस पेड़ को डसा था, वो विष आपके अंदर चला गया। देखिए, ये 21वीं शताब्दी में या तो ये कहें कि हम जो है योगा में अब, या रामदेव कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में भर्ती नहीं होंगे। वो लोग जहां पे लोग गए हैं वो केवल लुट के आए हैं। ये योगी नहीं है। इन्होंने केवल 9 साल, 9.5 साल एक हिंदुत्व का मार्ग दिखाकर सत्ता में आसीन होने का किसी को मौका दिया और उसका लाभ उठाया। लेकिन इसका दुष्परिणाम आज से 6 महीने के बाद इनको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ममता बनर्जी ने कहा वेस्ट बंगाल में, मेरे 4 मंत्रियों को जेल भेजा है, मैं तुम्हारे 9 मंत्रियों को जेल भेजूंगी। अब ये होगा तो इनके योगित्व को हम देखेंगे, ये कितने बड़े योगी हैं। जब रामलीला मैदान में फिर पुलिस आएगी तो सलवार सूट पहन के भागे और पकड़े गए। दाढ़ी में सलवार सूट, लेडीज सलवार सूट में पकड़े ही जाते, सलवार सूट को पहना, बुर्का पहनते तो शायद निकल जाते। तो मुझे नहीं लगता कोई योगी